हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, यह विशेष भाग है बिजनेस एडवाइजर। विशेष भाग है बिजनेस एडवाइजर, इसलिए विशेष भाग है क्योंकि पिछले पिछले बहुत सारे भागों से हमने कुछ कामयाबी के बारे में बात की, कुछ हमने सफलता के बारे में बात की, कुछ हमने सक्सेस के बारे में बात की, कुछ हमने सक्सेस के बारे में बात की। इन सब में बात करते करते हम आ गए वर्क पर, वर्क की टेक्नोलॉजी पर। अब यहाँ पर कहना ये चाहिएगा कि इन काफ़ी सारे भागों में आपने ये देखा होगा कि आपको ये लगा भी होगा कि आखिरकार ये बिजनेस एडवाइज़र बिजनेस की बात की बजाय ये सब इधर उधर क्यों भाग गए। इधर उधर लगता है कि लाइन से उतर गए हैं, पटरी से उतर गए हैं, इसलिए अब इनको कुछ टॉपिक नहीं मिल रहा है, इसलिए ये इधर उधर पैरा रहे हैं, या और लोकल की भाषा में बेवकूफ़ बना रहे हैं, या फिर टाइम पास कर रहे हैं। बात सत्य है कि यदि आपको बेहतर टाइम पास करना नहीं आया तो आपको बेहतर आइडिया नहीं मिल सकते। ठीक है, अभी तक हमने बिजनेस की आइडियोलॉजी पर बात की है। अब हम सीधे आपको बिजनेस से जोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने बात की थी कि जो बिजनेस है ये है बिजनेस का फार्मूला, बिजनेस मल्टीप्लाई बिजनेस, ये फार्मूला दिया गया था। और उसके बाद में फिर दिया गया था फार्मूला बिजनेस मल्टीप्लाई बिजनेस मल्टीप्लाई बिजनेस, बिजनेस का क्यूब दिया गया था फार्मूला, जिसमें एक बिजनेस का अर्थ यह है आइडियोलॉजी, दूसरे का अर्थ है वर्क, और तीसरे का अर्थ है सक्सेस। अर्थात अब हमने आइडियोलॉजी के बारे में बात की, वर्क के बारे में अब हमने शुरुआत की है। ठीक है, तथा जो सक्सेस है, सक्सेस के बारे में बात की। सक्सेस के बारे में बात की, कहने का अर्थ यह है कि वर्क की भूमिका के लिए हम बिजनेस आइडियोलॉजी पर बात कर चुके हैं, हम सक्सेस, सफलता, कामयाबी पर भी बात कर चुके हैं, लेकिन अब वर्क के बारे में हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर हम सीधे इस भाग में आपको बिजनेस से जोड़ने का प्रयास करते हैं तथा बिजनेस को वर्क से जोड़ने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर वर्क से हमारा क्या तात्पर्य है? जब हमने अभी पिछले भाग में बात की थी कि वर्क की टेक्नोलॉजी, अब स्वाभाविक बात है कि हम वर्क तो असीमित है, बहुत सारे वर्क हैं, लेकिन उन सारे वर्कों की बात हम क्या करें। यदि हम मान लें इनको वर्गीकृत करना चाहें तो हम ये पाएंगे, ठीक है, मेन वर्क होते हैं, हेल्पिंग वर्क होते हैं और कम्प्लीमेंट वर्क होते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो बिजनेस में वर्क होता है, अर्थात वर्क भी दो प्रकार के होते हैं, उत्पादक वर्क होते हैं, अनुत्पादक वर्क होते हैं। ठीक है, उत्पादक वर्क होते हैं, अनुत्पादक वर्क होते हैं। उत्पादक वर्क में आर्थिक उत्पादक वर्क होते हैं, अनार्थिक उत्पादक वर्क होते हैं। अनार्थिक उत्पादक वर्क होते हैं, या फिर ये कह लीजिएगा प्रॉपर्टी उत्पादक वर्क होते हैं। ठीक है, वैल्यू उत्पादक वर्क होते हैं, अर्थात इम्पोर्टेंट वर्क, या ये कह लीजिएगा कि सबसे जो हाईएस्ट सक्सेस प्राप्त होती है, जैसा कि हमने कहा फैक्ट्री के एग्जाम्पल में हमने बात की, जो बिजनेसमैन है,
जिसने उस फैक्ट्री की स्थापना की, वो तो अलग बैठा हुआ है, ठीक है। सबसे अधिक वो बेनिफिट प्राप्त कर रहा है, बेनिफिट प्राप्त कर रहा है, लेकिन उसका काम बस इतना है कि यदि नुकसान भी होगा तो सबसे अधिक उसका नुकसान होगा, सबसे अधिक उसका नुकसान होगा। दूसरा है जिसको कम या थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है, तो उसका नुकसान कुछ नहीं होगा, उसका नुकसान कुछ नहीं होगा। उसका नुकसान इतना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जॉब चली जाएगी, जॉब चली जाएगी, लेकिन और नुकसान नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसलिए अब यहाँ पर वर्क के टेक्निकल पक्ष को समझना आवश्यक है, वर्क के टेक्निकल पक्ष को समझना आवश्यक है, तथा वर्क को सक्सेस से जोड़ करके समझना आवश्यक है, यह सक्सेस को वर्क से जोड़ करके समझना आवश्यक है। यूँ तो कहा जाता है कि एक लेबर भी मेहनत करता है, मेहनत तो सब करते हैं, मेहनत सब करते हैं, लेकिन इसके बावजूद सबकी सफलताएं अलग अलग होती हैं, सबकी सफलताएं अलग अलग होती हैं। क्यों? कार्य अलग अलग होते हैं, ठीक, कार्य अलग अलग होते हैं और अलग अलग तरीके से वो कार्य करते हैं, अलग अलग साधनों का वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसके कारण उनके परिणाम भी अलग अलग होते हैं, उनके इफेक्ट भी अलग अलग होते हैं। सवाल इस बात का उठता है कि कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए। जैसा कि बताया गया कि किस कार्य के लिए कौन सा कार्य बेहतर है, या फिर क्या कोई कार्य सीखना चाहिए, क्या कार्य को करना सीखना चाहिए, क्या सीखना इम्पोर्टेंट है, क्या बिना सीखे हुए हम कोई कार्य नहीं कर सकते, या फिर कौन कौन से कार्य हम बिना सीखे कर सकते हैं। स्वाभाविक बात है कि जिन कार्यों को हम बिना सीखे हुए कर सकते हैं, जिन कार्यों को हम बिना सीखे हुए कर सकते हैं, वो कार्य, उन कार्यों में सक्सेस उतनी कम है। जिन कार्यों को हम बिना सीखे हुए कर सकते हैं, उन कार्यों को करने पर सक्सेस उतनी ही कम है। और जिन कार्यों को सीखने में जितनी ज़्यादा दिक्कत है, उन कार्यों से सक्सेस भी उतनी ज़्यादा है, तथा जिन कार्यों को करने में जितनी ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि उन कार्यों को करने से सफलता भी उतनी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हर जगह नहीं। इसलिए यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो वर्क का टेक्निकल पक्ष है, आखिरकार वर्क का सक्सेस से क्या संबंध है। वर्क को समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि आखिरकार वर्क के पार्ट क्या है, वर्क का महत्व क्या है, कितने प्रकार के वर्क पाए जाते हैं, कितने प्रकार के वर्क पाए जाते हैं, कितने प्रकार के लोग वर्क करते हैं। इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे थोड़ा सा अगले भाग में। नमस्कार, धन्यवाद।